सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। महाग्रहण पर केबीसी की महा कवरेज लगातार जारी है। सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो चुका है और हर जगह इसके अलग अलग प्रकार देखने को मिल रहे हैं। आज सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है और साल का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है। 25 साल के बाद आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन यह सूर्य ग्रहण लग चुका है। आज सूर्य ग्रहण 10:44 पर प्रारंभ हो गया और जैसे जैसे यह सूर्य ग्रहण आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो सूर्य का आकार है वो बदलता जा रहा है। थोड़ी देर में ही यह सूर्य ग्रहण वलयाकार आकार यानी अंगूठी के आकार में दिखाई देगा और केबीसी की महा कवरेज जो है वो लगातार जारी है। हम आपको ताजा जो स्थिति है वो दिखा रहे हैं। जिले में यह सूर्य ग्रहण कैसा दिख रहा है, लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे हैं हालात, वो सभी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी रवि झा और विनय झा। सबसे पहले हम हमारे सहयोगी रवि झा से बात करेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आज का जो ये सूर्य ग्रहण है कैसे लोगों पर अच्छा प्रभाव डालेगा, बुरा प्रभाव डालेगा और किस प्रकार से जो लोग हैं वो अभी सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग चुका है। इस दौरान स्थिति कैसी है उस पर विचार करेंगे। तो सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रवि झा के पास। रवि, सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो चुका है। 10:44 पर पूरे बिहार में यह सूर्य ग्रहण लग चुका और उसके बाद जैसे जैसे ये दिन बढ़ रहा है, अब थोड़ा सा समय बचा हुआ है जब ये सूर्य ग्रहण वलयाकार आकार में दिखेगा, यानी अंगूठी के जैसा इसका पूरा चित्र होगा। और अलग अलग राज्यों की बात करें तो अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आ रही है। जिले की बात करें तो कैसे हैं हालात, लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? और नमस्कार दर्शकों। और ये सदी का, जैसा कि मुन्ना बता रही है और हम सभी जानते हैं, ये सदी का सबसे पहला और बड़ा सूर्य ग्रहण है। हालांकि इससे पहले इस सदी में चंद्र ग्रहण लग चुका है, लेकिन सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। कुल मिलाकर 6 घंटे की बात की जा रही है कि 6 घंटे तक ये सूर्य ग्रहण जो है खास करके भारत में जो दिखेगा। और 10:44 से यह प्रारंभ हुआ है। और हालांकि इस संदर्भ में तो बहुत बातें जो ज्योतिषाचार्य हैं वो विभिन्न जो है चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने भी दिखाया था कि वो बेहतर इस संदर्भ में बता सकते हैं। हालांकि जो अनुभव है और जैसा दिख रहा है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यह ग्रहण जो है मृगशिरा नक्षत्र में यह प्रारंभ हुआ है और जो इसकी समाप्ति होगी वह आद्रा नक्षत्र में जो पूर्ण होगा। 2:15 पर जो है ये ग्रहण आज समाप्त होगा। और इसको लेकर के सबसे पहले एक प्रिकॉशन की बात सबसे पहले कही जा रही है कि जो भी ग्रहण को देखने के इच्छुक हैं वो नंगी आंखों से तो बिल्कुल ना देखें, अपनी आंखों को बचाएं। और जब भी इसे देखना हो तो इसके लिए जो स्पेशल सनग्लास होता है उसका प्रयोग करें। अदरवाइज जो इसके लिए इक्विपमेंट हैं उसी का प्रयोग करें। नंगी आंखों से बिल्कुल इस ग्रहण को ना देखें। कई सारे प्रभाव पड़ने वाले हैं इस ग्रहण को लेकर के। कहा जाता है कि यह पूरे भारत में, मतलब इसका जो सूतक काल है वो 12 घंटे पूर्व ही यानी 20 जून की रात्रि 10:30 बजे से ही प्रारंभ हो चुका है। तो 21 जून का ये जो ग्रहण है कटिहार में, जो अलग अलग शहरों में, भारत के विभिन्न शहरों में, हालांकि अन्य देशों में भी यह ग्रहण दिखाई पड़ रहा है, इसका प्रभाव अन्य देशों में भी पड़ रहा है। लेकिन कटिहार की बात की जाए तो जो बिहार की बात, अलग अलग शहरों में अलग अलग जो है एक समय अवधि बताई गई है इस ग्रहण के प्रारंभ होने की। तो 10:44 से जो है यह सुबह से प्रारंभ हो चुका है और ये दिन के 2:15 तक जो है ये रहेगा। और विभिन्न शहरों में इसका जो है अलग अलग हिसाब किताब है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर है, कानपुर है, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जो अलग अलग जो है समय काल है उस हिसाब से प्रारंभ है। जी मोना। रवि, ऐसा माना जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण जो राशियां हैं उस पर भी प्रभाव डालने वाला है, बहुत से बुरे प्रभाव लेकर आ रहा है ये सूर्य ग्रहण। इस बार जो 12 राशियां हैं उस पर बहुत से ऐसी राशियां जिस पर ये सिर्फ और सिर्फ बुरा प्रभाव डालने वाला है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी ताजा स्थिति जिले की बात कर ले तो जिले के लोग इस किस नजर से देख रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है, साल का पहला ग्रहण है। इससे पहले चंद्र ग्रहण की बात की आपने और अब ये सूर्य ग्रहण, और आज एक और बड़ा दिन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
दिवस भी है, योग दिवस को भी मनाना है और सूर्य ग्रहण भी है इस बीच में, तो लोग कैसे देख रहे हैं कि दो चीज उनके लिए एक साथ आई है? जी रवि झा। जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जैसा कि आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसे पिछले कई सालों से जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता आ रहा है। हालांकि योग ऐसा चीज है जो रोग से अगर मुक्त होना है, रोग से दूर होना है, तो योग निश्चित रूप से जरूरी है। लेकिन पिछले कई सालों से जो है इस पर ज्यादा विशेष करके ध्यान दिया जा रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, योग दिवस के रूप में जो है 21 जून से प्रारंभ किया गया है। विश्व भर में इसको लोग अनुसरण कर रहे हैं। भारत में विशेष करके, खास करके कई सारे योग गुरु हैं जो है इस योग को बढ़ावा दे रहे हैं और कहा भी जाता है करे योग रहे निरोग। तो लगातार, हालांकि इस बार जो है ये ग्रहण की वजह से इस योग पर भी कुछ ग्रहण लगा है और इसी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो जितनी धूमधाम से मनाई जाती है, इसमें भी बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बड़े चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उस हिसाब से तैयारी नहीं हो सकी है और खास करके ये कोरोना काल है, ग्रहण से भी पूर्व, मतलब अगर इस योग दिवस पर अगर ग्रहण लगा है तो वो है कोरोना रूपी जो ग्रहण लगा है। इस वजह से भी वो बड़े पैमाने पर ये सामूहिक रूप से जो हम लोग योग दिवस मनाते आ रहे हैं वो इस बार नहीं मना पाए हैं। तो ये कोरोना काल का ये बड़ा असर पड़ा है और खास करके ये ग्रहण है तो लोग अपने अपने घरों में भी विभिन्न माध्यमों से योग कर रहे हैं, योग दिवस मना रहे हैं, लेकिन बस तरीका अलग हो गया है। जो सामूहिक रूप से मनाते आ रहे थे, लेकिन वो इस बार नहीं मना करके अपने अपने घरों में, अपने अपने बालकोनी में, छत पर अपने अपने तरीके से योग, हालांकि निरंतर लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आज जो है विशेष रूप से जो लोग कर रहे हैं योग दिवस मना रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी विनय झा, उनसे भी बात करते हैं। विनय, एक डिजिटल योग जो है आज किया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया कि अपने परिवार के साथ आप योग करें, अपने घर में रहें। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उस पर लोग सामूहिक रूप से योग कर रहे हैं, यानी अपने घर में रहकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं और योग कर रहे हैं। पूर्व की भांति लोग बड़े मैदानों में एक साथ एकत्रित नहीं हो रहे हैं और एकजुट होकर ये योग नहीं कर पा रहे हैं और इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कोरोना, क्योंकि लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। 4 लाख का जो आंकड़ा है उसे पार कर चुका है हमारे देश में कोरोना। तो इस हिसाब से अगर जिलेवासियों के नजरिए की बात करें तो इस दिशा में लोग कैसे कदम उठा रहे हैं, किस प्रकार क्या सोच रहे हैं जिलेवासी? देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत में योग की शुरुआत भारत से ही हुई है और भारत विश्व में योग गुरु के रूप में जाना जाता है। और भारत से जब इस योग की शुरुआत की गई तो जब लोगों को इस योग से लाभ होता नजर आया, तो वैसे में जब हमारी सरकार ने इस योग को राष्ट्रीय पटल पर लोगों को बताया और लोग इसके लाभ से परिचित हुए, उसके बाद इस योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पिछले 2-4 वर्षों से मनाया जा रहा है। और न केवल मनाया जा रहा है बल्कि लोग भी इस योग के माध्यम से अपने तन को निरोग कर रहे हैं। तो वैसे में योग की जो मतलब करने वाले लोग हैं उसमें लगातार उनकी संख्याओं में वृद्धि हो रही है और उनकी संख्याओं में वृद्धि होता देख राष्ट्रीय पटल पर या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले वर्ष हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं योग करते नजर आए थे। भारत सरकार के जितने मंत्री थे या जितने भी राज्य हैं उनके जितने मंत्रिमंडल के लोग हैं या राज्य के जो मुखिया थे, सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर योग करते नजर आए थे। लेकिन इस वर्ष कोरोना काल है और इस कोरोना काल में लोग काफ़ी डरे हुए हैं और डरना लाजमी भी है, क्योंकि इस संक्रमण से बचने के लिए जो एहतियाती कदम है उसमें सबसे बड़ा कदम है सामाजिक दूरी। और सामाजिक दूरी को अगर रखना है तो ऐसे में लोगों को एक दूसरे के बीच में न केवल गैपिंग बनाना होगा बल्कि योग करने के दौरान भी उन्हें इस डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से यह अपील किया था कि इस बार सोशल मीडिया यानी कि कह लें कि जो मीडिया के नेटवर्क हैं, यानी कि सोशल मीडिया के नेटवर्क में हो या मल्टीमीडिया के माध्यम से हो, अगर लोग योग नहीं जानते हैं, उन्हें सीखना है या समझना है, तो उसमें भी सोशल मीडिया का वो प्रयोग करें और अपने द्वारा किए गए योग को लोगों को दिखाने के लिए कि अगर उनसे कोई गलती हो रही है तो जो योग गुरु हैं उन्हें बताएं कि उसे कैसे सही किया जाता है ताकि उसका समुचित लाभ उन्हें मिल सके। इसको लेकर इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ
सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया गया है योग दिवस के रूप में। और योग दिवस मनाने में लोगों ने अपनी भूमिका भरपूर अदा की है। लोगों ने घर में बैठकर, घरों में रहकर योग को अपनाया है और अपने जीवन में लाया है, और जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी लोगों में वृद्धि हो रही है। तो कह सकते हैं कि इस योग दिवस के दिन, एक तो योग दिवस पर कोरोना का काल था, और ऊपर से ऐसी भौगोलिक घटना भी घटी जो सूर्य ग्रहण के रूप में माना जा रहा है। यह बताया जा रहा है, जो हमारे खगोलविद हैं या ज्योतिषाचार्य हैं, उनका कहना है कि इस खगोलविद और इस जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये इस सदी का सबसे पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। तो ऐसे ग्रहण काल में लोग घरों से बाहर ना जाएं, घरों में रहें, आध्यात्म से जुड़े रहें, आध्यात्म कह सकते हैं, पूजा आराधना करें। और इस योग कह सकते हैं इस ग्रहण काल में और ग्रहण काल के समाप्ति के बाद खास करके दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। और ऐसे में लोग भी, जो आध्यात्म गुरु हैं, जो भी ज्योतिषाचार्य हैं, उनके द्वारा जो कुछ उन्हें बताया जा रहा है, लोग उसका भली भांति अनुपालन कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि आज के दिन, इस सूर्य ग्रहण के दिन, चाहे कितना भी लोग डरे सहमे क्यों ना हो, लेकिन योग के माध्यम से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और न केवल भारत कहने के लिए विश्व गुरु है, बल्कि भारत की इन्हीं पहलों से अब पूरा विश्व भारत का मुरीद हो गया है। और पिछले कई वर्षों से लगातार भारत में पतंजलि ने योग की शुरुआत की थी, लेकिन अब ये योग पूरे राष्ट्र को छोड़ दे पूरा विश्व मानता है, और योग की शक्तियों को अब पूरा विश्व पहचानता है। इसलिए इस 21 जून को हर भारतीय को यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने दिनचर्या में कम से कम सुबह के समय योग अवश्य करें, ताकि रोगों से लड़ने की क्षमता सर्वाधिक हो तो हमारे भारतीयों में हो। इस कोरोना काल में हमें अभी सबसे अधिक आवश्यकता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता की। तो ऐसे में योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी लाभदायक होगा। जी भी ने बिल्कुल सही कहा आपने। विधायक तारकिशोर प्रसाद भी अपने घर में योग करते हुए नजर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं, अपने घर में ही योग कर रहे हैं। और महा सूर्य ग्रहण पर महा कवरेज लगातार जारी है। राशियों के बारे में हम बात करेंगे कि किन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, किन पे दुष्ट प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें जिले से निकल कर आ रही हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। अब से थोड़ी देर में ही जो सूर्य ग्रहण है वो वलयाकार में नजर आएगा, और अभी जो आसमान में बादल है वो छा चुके हैं, यानी सूर्य पूरी तरह ढक चुका है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और नंगी आंखों से सूर्य को देखना हानिकारक है, इसलिए जो लोग हैं अब सनग्लासेस का प्रयोग कर रहे हैं सूर्य को देखने के लिए। और इस पर हमारे साथ अभी हम आपको लिए चलेंगे हमारे संवाददाता संजय गुप्ता के पास, और उन्होंने जब लोगों से बात करने की कोशिश की तो कैसे हैं लोगों के रिएक्शन, क्या कहना है उनका, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। आज 21 जून दिन रविवार को सदी का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग चुका है। अभी हम खड़े हैं ललियाई वार्ड नंबर 11 में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्थानीय निवासी हैं जो अलग अलग तरह से सूर्य ग्रहण को देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रहण को आप खुली आंख से ना देखें। बजे लगा है, 3 बजे छूटेगा। अच्छा, तो क्या किया इस सूर्य ग्रहण में आप लोगों ने, कैसे अपना क्या किया? खाना पीना नहीं खाए हैं, अभी भूखा है, नहाएंगे सुनाएंगे तब न खाना बनाएंगे। जी, जैसा कि सूर्य ग्रहण में ये मान्यता है कि आप सूर्य ग्रहण के दौरान आप ना कुछ खाएं ना कुछ पिए, और उसके बाद स्नान ध्यान करके या पूजा पाठ कर सकते हैं। हमारे साथ आइए, देख सकते हैं मेरे पीछे की कुछ लोग एक्सरे से देख रहे हैं सूर्य ग्रहण को। आप देखिए, मैं कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि वो एक्सरे के द्वारा सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। आप देखिए, आप दिखाइए आप सूर्य ग्रहण को भी कि किस तरह सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। आप देखिए किस तरह ये सूर्य ग्रहण एक्सरे के माध्यम से किस तरह से नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कैमरा पे हमारे। ये तो हमारे जिंदगी का मतलब पहला ग्रहण जी, लगा हुआ है, बिल्कुल। कभी देखा भी नहीं था। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसको एक्सरे के द्वारा देख रहे हैं। और सवेरे 9 बजे से पहले ही सब सारा काम करके, खाना वाना खा के सारा काम खत्म कर चुके हैं। 3 बजे के ग्रहण खत्म होगा, फिर हम लोग। सबसे पहले तो दुर्घटना, बीमारी और महामारी का असर पड़ेगा, और आँख पर भी प्रतिक्रिया पड़ेगी सूर्य ग्रहण का। इसीलिए जो है खुली आँख से सूर्य को ना देखें तो वो अच्छा है। अपने अपने घरों में रहे और जो है जितना सुरक्षा हो उतना जो है अपना घर में रहकर ही सुरक्षित कर रहे हैं। जो खाना उना बना लिए हैं,
और सब आदमी खा लिए हैं। उसके बाद फिर ग्रहण ख़त्म होगा तो फिर सब कुछ और सफाई कर लेंगे, पूजा पाठ सब करेंगे। हाँ जी। और तो लंबा ग्रहण लगा है, सूर्य ग्रहण लगा है, इसका तो नियम। आपने अपने जीवन में इतना लंबा सूर्य ग्रहण कभी देखा है? नहीं देखे। पहली बार? नहीं, पहली बार देख रहे हैं। देखा कि माता जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि सूर्य ग्रहण इसका बाकायदा हम लोग इसका पालन कर रहे हैं, और साथ ही इन्होंने ये भी प्रार्थना की ईश्वर से कि जल्द से जल्द कोरोना जैसे महामारी से हमें निजात मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, सूर्य ग्रहण लगने के बाद लोग भी उत्साहित हैं, सूर्य को देखने का प्रयास कर रहे हैं, और इस दौरान जो सारे शुभ कार्य हैं वो वर्जित होते हैं, मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। और हमारे संवाददाता गुड्डू शेख जब मंदिरों के जायजा लेने के लिए पहुंचे तो सभी मंदिरों के कपाट बंद थे, और हमारे साथ अभी फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। गुड्डू, सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो चुका है और लगातार जो सूर्य है वलयाकार आकार में जा रहा है, मंदिरों के सारे कपाट बंद है। अगर हम जिले की स्थिति की बात करें तो रोड पर भीड़ भाड़ कैसी नजर आ रही है? बिल्कुल, आज जो है सड़कों पर लोग जो है बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं, जितनी भीड़ रोज हुआ करती थी, लेकिन आज जो है काफी कम दिखाई पड़ रहे हैं। तो 4-5 लोग जो भी दुकान है या सब्जी का दुकान है, इस पर लोग ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज हम बिल्कुल मंदिर के कपाट भी बंद है, आप देख सकते हैं ये शिव मंदिर है, और जो इसको आज बंद रखा गया है, जैसा कि सूर्य ग्रहण है तो लोग जो अभी, क्योंकि लोग अभी कुछ करते नहीं है, नहाए धोए नहीं है, और लोग तो गंगा स्नान के लिए भी मनिहारी जाएंगे, वहां से आएंगे, उसके बाद ही लोग मंदिर का पूजा करेंगे, उसके बाद ही फिर खाना वगैरह बनाएंगे। हाँ गुड्डू, बात करें कि जैसे भीड़ भाड़ लगाना रोजाना सड़कों पर जमा रहती है, बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, तो क्या ये सूर्य ग्रहण जो नंगी आंखों से देखना लोगों के लिए वर्जित है, बिना चश्मा, बिना गोगल्स, बिना किसी साधन के लोग नहीं देख सकते हैं सूर्य को, तो क्या लोग अब सड़कों पर निकलने कम हो गए हैं, या फिर पहले की भांति ही लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं सड़कों पे? नहीं, बिल्कुल, आज सड़क पर जो है लोग बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं रोज के मुकाबले में। जो आज आप सड़क ये देख सकते हैं, काफी भीड़ भाड़ का इलाका है, खास करके अभी का जो समय है यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ हुआ करती है, लेकिन जो ये सूर्य ग्रहण का ही कारण है जो आज सड़कों पर लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सिर्फ ये चौक ही नहीं, बाकी का जो भी सड़क है, मनिहारी जो सड़क है उसकी बात कर लें, चारगरा चौक, डैरिया रोड, जो भी इलाका है, इस सब का सब पूरा आज सुना पड़ा हुआ। एक आध लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जितनी भीड़ होनी चाहिए उतनी भीड़ आज दिखाई नहीं पड़ती। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो अब हम आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण का जो असर राशियों पर पड़ने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, और हम आपको बता दें जो राशियां है, बहुत सी ऐसी राशियां हैं, अगर हम 1-2 को छोड़ दें तो सभी राशियों पर इसका जो बुरा प्रभाव है वो पड़ने वाला है। या सूर्य ग्रहण की जो टेढ़ी चाल है वो डरावने वाली है, ऐसा ज्योतिषचार्यों का मानना है, और हम उन्हीं के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो राशियां हैं उन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि, जो मेष राशि के जातक है उनके लिए यह सूर्य ग्रहण अच्छा रहेगा, लेकिन परिवार के बड़े सदस्यों के लिए कष्टकारी होगा। और जो राशि है उसके बारे में बता रहे हैं, मेष राशि के जो जातक है उनके लिए यह सूर्य ग्रहण अच्छा रहेगा, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए यह कष्टकारी साबित होगा सूर्य ग्रहण। वृष राशि की बात कर ले तो वृष राशि के जातकों को गले, मुंह के विकार के अलावा धन संबंधी हानि हो सकती है, यानी वृष राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी रवि झा, उनसे बात करेंगे। रवि, मेष और वृष राशि पर जो असर है वो साफ तौर पर सूर्य ग्रहण का देखा जा रहा है, तो जो इस राशि के जातक है वो किस प्रकार से सावधानी बरते कि ये जो असर है वो थोड़ा कम रह सके? मोना, जहाँ तक राशि की बात की जाए तो इस ग्रहण काल में जो सूर्य ग्रहण का जो दौर है जो प्रारंभ हो चुका है और इस सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है, निश्चित रूप से यह किसी न किसी रूप में अगर लाभदायक है तो कहीं न कहीं ये हानिकारक भी है। जैसा कि हमारे सहयोगी विनय झा जी जो बता रहे थे इस पर भी, तो इसमें कहा गया है कि ये सूतक काल है। इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जल और भोजन करना इसमें तो साफ बिल्कुल निषेध है, लेकिन इसमें भी कई जो है कारण है कि
इसके लिए कुछ जो ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने बताया है कि खास करके कुछ लोग जैसे कि जो रोगी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो असमर्थ हैं, जो इसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए खास करके जो प्रेगनेंसी पीरियड से गुजर रहे हैं, प्रेगनेंसी के दौर में हैं, जो वो महिला है, खास करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो इतना देर जो चूंकि लंबा दौर है, लंबा समय है, तो इस दौर में उनको जो है बिना जल और बिना भोजन के नहीं हम रख सकते हैं। कई सारे रोगी हैं जिनको मेडिसिन वगैरह लेना होता है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उस दौरान तो जो अवधि है तो उसमें इनके लिए छूट है कि वो इसका सेवन कर सकते हैं। और विशेष करके जहाँ तक बात की जाए तो राशि की, तो इसमें खास करके ये ग्रहण जो है मुख्य रूप से मिथुन राशि के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और खास करके वो लोग जो मिथुन राशि में आते हैं और यमुना तटवर्ती इलाके में जो है वो निवास करते हैं, खास करके उनके लिए जो ये कष्टकारक होगा, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। और भी कई ऐसे लोग हैं जो विभिन्न राशियों के, मेष राशि है, वृष राशि है, तो मेष राशि के लोगों के लिए ये सुखद अनुभूति होगी, सुखद पल है ये सूर्य ग्रहण। उनके लिए जो है धन लाभ, बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी राशि अलग अलग राशि के लोग हैं और किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए ये सूर्य ग्रहण बुरा भी है। तो मेष राशि के लिए धन लाभ है, वृष राशि के लिए जो है वह धन हानि, किसी को लाभ मिल रहा है तो वृष राशि के लिए यह हानि का समय होगा। और मिथुन राशि की तो बताया ही कि जो है ये घात उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। कर्क राशि के लिए भी हानिकारक है, जो कर्क राशि में आते हैं। सिंह राशि के लिए ये वही लाभ, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके लिए लाभ है यह। और कन्या राशि के लिए ये काफी सुखद पल होगा। तुला राशि के लिए ये कलंक और अपमान का काल होगा ये सूर्य ग्रहण। वृश्चिक राशि के लिए शारीरिक कष्ट झेलना होगा उन्हें, काफी सारे शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। और मकर राशि की बात की जाए तो उनके लिए सुख समृद्धि का ये ग्रहण होगा, ग्रहण का काल होगा। कुंभ राशि के लिए फिर वही चिंताजनक है। और मीन राशि के लिए की बात की जाए तो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी कई सारे जो है ज्योतिषाचार्य उनसे मिल सकते हैं। और जो है बहुत ज्यादा इस विषय में ज्यादा नहीं सोचना है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए बुरा भी है। जी मोना, बिल्कुल सही कहा रवि आपने। लगातार जो ये सूर्य ग्रहण है अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव डाल रहा है। सिंह राशि की बात करेंगे, सिंह राशि वाले जो जातक है थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि आपके मित्र ही आपके लिए साजिश रच सकते हैं। हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात हो सकती है, उनसे आपको फायदा भी मिलेगा, लेकिन ये जो असर है सूर्य ग्रहण का वो भी आपकी राशि में पड़ने वाला है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहें। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है विनय झा, उनसे भी जानेंगे। विनय, लगातार जो सूर्य ग्रहण है अलग अलग राशियों पे अलग अलग प्रभाव डाल रहा है, तो कैसे जो ये राशि पे प्रभाव डाल रहा है तो उस पर कैसे जो नियंत्रण पाया जाएगा, संयम ना खोने की जो बात सामने आ रही है वो किस प्रकार से जो जातक है वो रखे अपने अंदर? देखिए, इस बार का जो ये सूर्य ग्रहण है ये सबसे हर जो ज्योतिषाचार्य की बात माने तो ज्योतिषाचार्य के हिसाब से ये सूर्य ग्रहण मिथुन राशि पर प्रमुख रूप से इस ग्रहण का असर होता नजर आ रहा है, क्योंकि मिथुन राशि के प्रथम भाव पर ही इस ग्रहण का काल है, प्रकोप है। ऐसे में उन्हें मतलब उनको अपने भाषा पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी बोली पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि जो इस ग्रहण के विश्लेषण से पता चलता है कि मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए ये ग्रहण काफ़ी दुष्प्रभाव साबित होगा। लेकिन कई अन्य भी राशि के लोग हैं जिनके लिए यह ग्रहण सुखद अनुभूति लेकर आएगा। कह सकते हैं कुछ राशियों पर अगर इसका प्रतिकूल प्रभाव है तो कुछ पर अनुकूल प्रभाव भी होता नजर आ रहा है। वैसे जब जब ग्रहण लगता है तब हानि की होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो वैसे में हमारा भारत शुरू से ही आध्यात्म के क्षेत्र से मतलब गणना कर लोगों को कैसे संयम के साथ उस पीड़ा से बचने की क्या तरीके हैं, इसको लेकर लोगों को बताया जाता है। और ऐसे समय में ग्रहण काल में खास करके अगर माना जाए तो आध्यात्म से जुड़े जो लोग हैं या जो प्रकांड पंडित हैं या जो विद्वान हैं, उनका कहना है कि अगर लोग भगवान की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसे में दोष का निवारण होता है।
और ख़ास करके अगर इस ग्रहण काल की बात करें तो ऐसे ग्रहण काल में, क्योंकि यह सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है, तो ऐसे ग्रहण काल में वैसे लोग जो छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत ऐसे कुछ बातें लिखी गई है जो वो प्रयोग कर सकते हैं, भोजन का हो या थोड़े बहुत जलपान का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अन्य लोगों को पूर्णतः सावधानी अपनाना चाहिए और इस ग्रहण काल में भोजन से लोगों को दूरी बनाकर रखनी चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, जल का भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो कुछ आध्यात्म शास्त्र से जुड़े लोगों को परहेज रखने के लिए बता रहे हैं, लोगों को उन परहेज को करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो इस बात का उद्घोषक है कि वो उन पर आने वाली विपत्तियों की ओर इशारा कर रहा है। तो अगर विपत्तियों से बचना है तो हमें उससे बचने के तरीके देखने होंगे। और ख़ास करके ऐसे ग्रहण के बाद खास करके दान का विशेष महत्व बताया जाता है। मंदिरों में हो, देवालयों में हो या गरीब लोगों के बीच हो, दान करना चाहिए। और दान का महत्व हमारे भारत के जितने भी पुराण हैं उसमें बड़े अच्छे ढंग से बताया गया है कि कई दोषों का निवारण केवल दान से ही संभव है। तो ऐसे में लोगों को अपने आप पर संयम, अपनी बोली पर संयम और ख़ास करके जो आध्यात्म शास्त्र से दान की बातें बताई जा रही है उन्हें अगर लोग प्रयोग में लाएंगे तो कह सकते हैं ऐसे ग्रहण से बचने के जो तरीके हैं उनसे बचा जा सकता है। फिलहाल इस ग्रहण से पहले ज्योतिषाचार्यों ने कहा था कि जिस प्रकार से ग्रहों की घटनाएं घट रही है वो इस बात की ओर उल्लेख करता है कि आने वाले समय में भारत में और भारत के आस पड़ोस के जो देश हैं उनसे खतरा भारत को है, संक्रमण का खतरा है, कोई ऐसी घातक बीमारी का खतरा है। और वैसा होता भी नजर आया, क्योंकि बताया गया था भारत के पूर्व क्षेत्र में रहने वाले देश जो हैं उन देशों से भारत को हो सकता है किसी प्रकार की महामारी की चपेट में भारत आ जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि जो ये कोरोना काल चल रहा है, कहा जा सकता है जैसा कि पूरे विश्व में लोग कह रहे हैं, जो जानकार हैं वो कह रहे हैं, इस कोरोना का जो महामारी की शुरुआत हुई है वो चाइना से हुई है। और चाइना, हमारे जो ज्योतिषविद हैं, जो गणना करने वाले, गणना के शास्त्र के प्रकांड लोग हैं, उन्होंने इस बात की पूर्व में ही गणना कर ली थी। हमारे यहाँ जितने भी कैलेंडर चलते हैं या जितने भी पंचांग चलते हैं उन पंचांग में उन बातों का उल्लेख किया गया था। भले ही लोग आज के दौर में आधुनिकता की बात करते हों, लेकिन हमारे ज्योतिषाचार्य की बात हमेशा लोगों ने अपनाया है। और उसका ये साक्ष्य है कि पूर्व के समय में ही पंचांग तैयार कर लिया जाता है, तब लोगों के बीच आता है। तो हमारे जो ज्योतिषविद हैं वो लगातार इन पंचांगों के माध्यम से होने वाले किस काल में, किस कालखंड में, कौन से क्षेत्र में कौन सी घटना घटित होने वाली है उसका पूर्वानुमान लगाते हैं। और उन पूर्वानुमानों के अगर हिसाब से बात करें तो उनका पूर्वानुमान और विश्लेषण बिल्कुल सच साबित होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में लोगों को चाहिए, जो कुछ अनुमान लोग लगा रहे हैं उन अनुमानों के साथ जो कुछ मापदंड बताया जा रहा है कैसे उससे बचा जाए, लोग उसका प्रयोग करें। तभी कह सकते हैं कोरोना काल हो या ग्रहण काल हो, किसी भी काल से निपटने के लिए हमारा भारतवर्ष पूर्णतः मजबूत है। और अगर भारत के लोग आध्यात्म के साथ जुड़े रहेंगे, आध्यात्म शास्त्र को मानने वाले लोगों की बातों को मानेंगे, तो हर एक काल में हमने लड़ा है और विजय हासिल की है। और इस काल में भी हम लड़कर विजयी हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और लगातार केबीसी की महाग्रहण पे महा कवरेज चालू है। और हम आपको बता दें, आसमान में अंधेरा छा चुका है, सूर्य को चांद की छाया मिल चुकी है, सूर्य को चांद ढक चुका है और पूरा आसमान अंधकारमय हो गया है। लगातार ये हमारी महा कवरेज जारी है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लगातार जो आसमान है वो अंधेरा हो चुका है, क्योंकि सूर्य पर ग्रहण लग चुका है। करीब 5 घंटे 49 मिनट का ये ग्रहण जो है वो काल है। और लगातार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नज़ारे सामने आ रहे हैं। कहीं पे पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ है तो कहीं मध्यम अंधेरा है। हम आपको जिले की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं आसमान में जो अंधेरा है वो छा चुका है और सूर्य जो है वो पूरी तरह चंद्रमा की चपेट में है। चंद्रमा ने सूर्य को ढक दिया है और जो अंधेरा है अब सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है। सीधी तस्वीरें जो है केबीसी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। और महा सूर्य ग्रहण पे महा कवरेज जारी है विनय। और जो सहयोग है वो बेहद बोलते हैं ये डरावना वाला सहयोग है, क्योंकि इसका जो असर है वो बहुत बड़ा पड़ने वाला है सभी राशि के जातकों पे। और हम आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं, आप सीधी तस्वीरें देखिए। लगातार जो
आसमान है, अंधेरा छाया हुआ है आसमान पे। हम आपको जिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं जो सूर्य है वो पूरा किस आकार में आ चुका है और आपको दिखा रहे हैं हम आपको सीधी तस्वीरें। जी विनय जी मुना, कह सकते हैं कि लगातार ये जो सूर्य ग्रहण का काल है वो जैसे जैसे बढ़ेगा, ग्रहण के जो नज़ारे हैं वो नज़र आएंगे। हम लगातार दर्शकों से कह रहे हैं कि केबीसी के माध्यम से आप उस नज़ारे को देखें, खुली आंखों से इस नज़ारे को ना देखें। आप देख सकते हैं कि लगातार सूर्य ग्रहण के प्रकोप में आ रहा है और धीरे धीरे सूर्य को या जो चंद्रमा की परछाई सूर्य पर पड़ रही है उसके कारण सूर्य अब बस कह सकते हैं वलयाकार में नज़र आ रहा है। और इस ग्रहण काल में जो कुछ ज्योतिषाचार्य के माध्यम से हो लोगों को बताया जा रहा है, लोग उन बातों का अनुपालन करें, क्योंकि हमारे ज्योतिषविद लगातार इन बातों को लोगों को बता रहे हैं कि इस ग्रहण काल को खुली आंखों से नहीं देखना है। और ये ग्रहण जो है कई राशियों पर विशेष प्रभाव दे रहा है, कुछ पर अनुकूल है तो कुछ पर प्रतिकूल है। तो वैसे में जो कुछ ग्रहण के प्रभाव हैं या जो कुछ ग्रहण का समय है उन समय में लोग भगवान की आराधना करें, प्रार्थना करें। आप देख सकते हैं जो ग्रहण का तस्वीर, सीधी तस्वीर हम आप तक दिखा रहे हैं, क्योंकि आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। वैसे में जो साफ तस्वीरें आ रही है, जहाँ तक संभव हो पा रहा है केबीसी के कैमरे के नज़रिए से हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार हम भी आपसे ये अपील करेंगे कि खुली आंखों से इस ग्रहण को आप ना देखें, क्योंकि ये जो ग्रहण है कई बिंदुओं पर विशेष माना गया है। कई जगहों पर इस बात को बताया गया है, खगोल शास्त्रियों का कहना है कि नंगी आंखों से अगर इस खगोलीय घटना को लोग देखते हैं तो वैसे में उसके किरणों से आँख पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। और कह सकते हैं कि खुली आंखों से इसे देखने के लिए लोग बार बार मना कर रहे हैं। तो ऐसे में आप तमाम कटिहार वासियों से हमारी ये अपील है कि केबीसी को जरिया बनाएं और केबीसी के कैमरे की नज़र से इस ग्रहण को आप देखें। और क्या कुछ घटनाएं खगोलीय दृष्टिकोण से घट रही है हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ज्योतिषाचार्य क्या कुछ आपको एहतियात रखने को बता रहे हैं, किन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण काल विशेष है एहतियात की दृष्टिकोण से, या आने वाले समय में किन जातकों को क्या कुछ सावधानियां अपनाना है। और ऐसे में इस कोरोना काल में, इस ग्रहण काल में सावधानियां सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारे कई ऐसे प्रकांड पंडित हैं वो लगातार इस बात को बता रहे हैं कि इस ग्रहण काल में लगातार लोग भगवान की आराधना करें, पूजा अर्चना करें। और पूजा अर्चना ही एकमात्र ऐसा समय है जिसमें भगवान की प्रार्थना करने से भगवान के द्वारा जो इस कालखंड में लोगों को क्या कुछ राहत देना है वो तय भगवान ही करेंगे। और ऐसे में आम लोगों को चाहिए कि जो आध्यात्मिक गुरु बता रहे हैं उन बातों को लोग माने और इस ग्रहण काल में विशेषकर पूजा अर्चना करें और अपने घरों में ही रहे, घरों से बाहर निकलने की कोशिश लोग कम करें। जी मुना। जी विनय, बिल्कुल सही कहा आपने। सुपौल से हमारे साथ आचार्य धर्मेंद्र नाथ मिश्रा जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर हमारे इस महा कवरेज में। जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सूर्य ग्रहण कैसा प्रभाव डालेगा इस विषय में हम आपसे जानेंगे। हम आप सीधे लिए चलते हैं हम आपको हमारे सहयोगी रवि झा के पास, जो आपसे इस विषय में अधिक जानकारी लेंगे। जी नमस्कार आचार्य धर्मेंद्र नाथ मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जैसा कि आप जान रहे हैं, जैसा कि सदी का ये सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है, तो ये सूर्य ग्रहण जो है कैसा प्रभाव डालेगा, क्या गणना है आपकी, आपका अनुभव क्या कहता है? इस बार का जो सूर्य ग्रहण लगा है सर, वो बहुत दिनों के बाद ये लगा है और ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा। इस बार का सूर्य ग्रहण वायव्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसका कारण यह है कि जब 3-4 ग्रह एकत्रित होकर के तब अगर सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे ग्रहण लगे हुए देखने के बाद जब तक ग्रहण दिखलाई पड़े तभी तक पुण्य काल मानना चाहिए, न कि संक्रांति की तरह कुछ अधिक काल भी। द्वैत परिशिष्ट आदि ग्रंथों में इसका राहु से संबंध विशेषकर माना गया है। और
जब छाया और उपछाया दोनों का समागम होता है तभी जाकर के सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि मृगशिरा नक्षत्र के योग में इस बार का सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, यानी इसका जो फल है, ग्रहण लगने के कुफल स्वरूप भयंकर तूफान एवं आंधी आने की संभावना है, जिससे नगर के परकोटे, विशाल भवन, सड़क के किनारे वाले विशाल गुलर इत्यादि वट वृक्ष, विशाल घरेलू पेड़, पहाड़ जड़ से उखड़ने की संभावनाएं हैं। किंतु सबसे बड़ी बात है, यदि इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही बड़ी पुण्य और बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ उठा सकते हैं। हालांकि आचार्य जी, ये खगोलीय घटना है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ये खगोलीय घटना है, लेकिन इसको धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या लगता है लोगों पर, जो अलग अलग राशि के लोग हैं, क्या प्रभाव पड़ सकता है, किनके लिए ये बेहतर साबित होगा, और क्या अन्य देशों में भी जैसे कि ये घटना देखी जा रही है, ये ग्रहण लग चुका है, तो आपके दृष्टिकोण से राशि की बात की जाए तो क्या लगता है किनके लिए लाभप्रद होगा, किनके लिए हानिकारक होगा, और विशेष करके मैं जानना चाहूंगा आपके द्वारा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आखिर जिनके लिए दोष होगा, ये उनके लिए बेहतर उपाय क्या है, कैसे क्या किया जाए इस दोष से अलग हो सके, मुक्त हो सके। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं आदरणीय रवि जी। सबसे बड़ी बात है, जो स्मृति का वचन है, रविवार में अगर सूर्य ग्रहण लगे और उसमें भी और सोमवार को चंद्र ग्रहण लगे तो यह चूड़ामणि योग को उत्पन्न करता है। चूड़ामणि नाम का एक योग होता है, जिस योग के प्रभाव से अलग अलग राशि वालों को अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। जैसे हम बात करते हैं राशि की, तो मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए थोड़ी मान हानि की संभावना बनेगी। यदि वो सूर्य की मंत्र ओम गृहणी सूर्याय नमः स्वाहा का जाप करेंगे तो उनको इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। तो वृष राशि वालों के लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ सकता है समय, और उससे निपटने के लिए उनको चंद्र का और सूर्य का दोनों मंत्र एक साथ अगर जप करेंगे तो निश्चित ही उनको अनुकूलता होगी। मिथुन राशि वालों के लिए अगर बात करेंगे तो थोड़ा उनको स्त्री पक्ष से पीड़ा होने की आशंका है। यदि हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए सुख में वृद्धि होगी और संपत्ति की वृद्धि भी होने की संभावना है। यदि हम सिंह राशि की बात करते हैं तो कुछ चिंता तो रहेंगे सिंह राशि वालों को, लेकिन बहुत जल्दी ही 1-2 महीने के अंतराल में ही उनका समय अनुकूल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कन्या राशि का। कन्या राशि को व्यथा उत्पन्न होने की संभावना बन रही है, किंतु यदि सूर्य मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें तो इस व्यथा से वो अनुकूलता को प्राप्त कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं रवि जी तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए धन की वृद्धि होगी, सुख संपदा की वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा कष्ट की संभावनाएं हैं, और उनके लिए भी आदेश है, निवेदन है कि सूर्य का मंत्र का जाप करेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य ग्रहण के समय में उनको अनुकूलता की प्राप्ति होगी। जी, मंत्र क्या है एक बार जी, मंत्र क्या है सूर्य मंत्र, वो बता दिया जाए। जी, सूर्य का मंत्र है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है, और तांत्रिक मंत्र बहुत छोटा है। तांत्रिक मंत्र का यदि जाप किया जाए सूर्य का तो उसका भी प्रभाव अनुकूल रहेगा सूर्य ग्रहण में खास करके। और सूर्य का तांत्रिक मंत्र है ओम घृणी सूर्य आदित्य, ओम घृणी सूर्य आदित्य। वैसे सभी जातक, सभी राशि वालों यदि इस मंत्र का, सूर्य का जो तांत्रिक मंत्र है ओम घृणी सूर्य आदित्य, इस मंत्र का यदि जाप करें, अभी भी बहुत समय बचा हुआ है, तो निश्चित रूप से इस सूर्य ग्रहण में एक अद्भुत चमत्कार चूड़ामणि योग का जो फल है उस फल की प्राप्ति हो जाएगी समस्त राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं रवि जी धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों को थोड़ा सा अपयश की संभावना, आशंका बनती है। वह भी अगर सूर्य का वैदिक मंत्र का जाप करेंगे
वैदिक मंत्र सूर्य का है, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रसेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ये शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है, वेद का। इसको जाप करने से निश्चित ही सूर्य ग्रहण से होने वाले दुष्परिणाम से बच जाएंगे जी। अब हम बात करते हैं मकर राशि का। मकर राशि वालों के लिए भी थोड़ी सी अशुभ फलदायक होगा, किंतु यदि वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो उनसे मुक्ति मिल जाएगी। कुंभ राशि वालों के लिए लाभ ही लाभ का संयोग बना हुआ है। और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सुख संपदा की वृद्धि होगी और सूर्य ग्रहण में काफी अनुकूलता होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। यही इन राशि वालों के लिए योग बन रहा है इस बार के सूर्य ग्रहण में। और खास करके चूड़ामणि योग होने से बहुत ही दुर्लभ योग बन गया है चूड़ामणि योग। चूड़ामणि योग में यदि आप स्नान करते हैं गंगाजल के द्वारा या किसी भी वैदिक मंत्र का या शुद्ध मंत्र का या गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का, कोई देवी शक्ति मंत्र का यदि जाप किया जाए तो निश्चित ही सफलता मिलेगी और समस्त ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य धर्मेंद्रनाथ मिश्रा जी, आपने बिल्कुल सही जानकारी दी है और इस जानकारी का लाभ निश्चित रूप से हमारे दर्शक उठाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा रवि आपने, ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है हमारे दर्शकों के लिए। और सीधी जो तस्वीरें हैं जिले से हमारे पास आ चुकी है, जिले में कैसे हालात है, आसमान में किस तरीके से बादल छाए हुए हैं वो आपको दिखाते हैं। चलिए सीधी तस्वीरें देखिए आप। पाँच मिनट में खत्म। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हमारे जिले कटिहार की है। आप देख सकते हैं असर जो है वो पूरी तरह दिख रहा है। पूरे जो आसमान है बादल छा चुके हैं, सूर्य पूरी तरह छिप चुका है, जो काला अंधेरा है वो छा चुका है। और हम आपको बता दें इस अंधेरे को दूर करने के लिए जगह जगह जो बल्बें रात में जला करती थी अब वो दिन में जल रही है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण महासूर्य ग्रहण है। और जो ये हमारी कवरेज है लगातार जारी है। आप देख सकते हैं जो बादल है वो पूरी तरीके से छा चुके हैं, यानी जो चंद्रमा है वो पूरी तरीके से सूर्य को ढक चुका है। ये महासूर्य ग्रहण है विनय। इस पर अगर हम बात करें कि जो जिले की स्थिति है वो सीधी दिखा रहे हैं हम, तो जो स्थिति है वो कैसी है? जी, लगातार हम लोगों इस बात को दिखा रहे हैं कि जो भौगोलिक घटनाएं घट रही है उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोग उसे किस निगाह से देख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो अभी आसमान का हाल है, बादलों ने सूर्य को ढक रखा है, क्योंकि सूर्य को बादल ढक नहीं सकते हैं, क्योंकि सूर्य अभी चंद्रमा की परछाई से ढका हुआ है। यही कारण है कि बादल भी आज ज़्यादा घने लग रहे हैं, ज़्यादा काले लग रहे हैं, क्योंकि अभी सूर्य भी थोड़े अंधकार में है, लोगों को प्रकाश नहीं दे पा रहा है। लेकिन सूर्य और आज का दिन रविवार का है, और रविवार के दिन रवि को अगर किसी ने अपने साये में दबा दिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इस बात का उद्घोषक है या इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि जो आने वाला समय है वो थोड़ा कठिन कारक हो सकता है। तो अभी हमारे साथ जो आचार्य जुड़े हुए थे, आचार्य ने बड़ी अच्छी बात कही कि हर वेद में, सभी जो हमारे 4 वेद हैं, उन चारों वेद में किसी भी प्रकार का कष्ट है उसके निवारण के उपाय बताए गए हैं। और उन्होंने कई ऐसे मंत्र बताए जिन मंत्रों का अगर लोग कहते हैं कि इस ग्रहण काल में प्रयोग करें, जाप करें, तो वैसे में कई कष्टों से वो राहत पा सकते हैं। जी विनय, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर के बाद ही जो समय, कुछ ही समय शेष रह गए हैं जब ये सूर्य ग्रहण समाप्त होगा, और लगातार हमारी कवरेज हमने आपको दिखाई, सीधी तस्वीरें दिखाएं। और अब तक के लिए 2:15 बजे खत्म होगी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।